14 फरवरी 1951 मेजर जनरल अकबर खान ने एक मंसूबा तैयार किया। उनके साथ इस मंसूबे में 14 और भी लोग थे। इस साजिश को द रावलपिंडी कंस्पिरेसी कहा जाता है। 8 घंटे की तवील मीटिंग के बाद एक मंसूबा बनाया गया कि लियाकत अली खान की हुकूमत को ख़त्म करना और एक मिलिट्री हुकूमत को एस्टेब्लिश करना है। इस मिलिट्री हुकूमत के ज़रिए एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में जिताना था। पाकिस्तान की तारीख में इस मंसूबे को फर्स्ट को अटेम्प्ट भी तस्वुर किया जा सकता है, लेकिन इस मंसूबे की ज़रूरत क्यों पड़ी, लियाकत अली खान तक ये मामला कैसे पहुंचा और इस साजिश के सारे किरदारों के साथ क्या किया गया। कहानी आसान है लेकिन इतनी भी मुख्तसर नहीं। मैं हूं दानिश्वर और यही सब आज हम इस वीडियो पाकिस्तान एक्सप्लोर एपिसोड 4 में समझेंगे। तो लेट्स समझते हैं। पाकिस्तान के शुरुआती साल यानी 1950 तक का यह दौर बहुत अहम था। इस दौर में बहुत सारे ऐसे फैसले किए गए जिसकी वजह से एक कमजोर मुल्क पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आई, लेकिन इसी दौरान सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री के दरमियान ताल्लुकात भी खराब हो गए। रावलपिंडी कंस्पिरेसी के पीछे बहुत सी वजूहात थी। सबसे पहली और बड़ी वजह तो पाकिस्तान आर्मी में हाई रैंकिंग ब्रिटिश अफसर थे। इनकी वजह से पाकिस्तानी अफसरों की प्रमोशन नहीं हो रही थी और इस साजिश को उनकी प्रेस्टेशन का नतीजा भी तस्वुर किया जा सकता है। 1949 में लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करवाई। इस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया गया, लेकिन ये बात कुछ सेकुलर माइंडेड अफसरों को पसंद नहीं आई। उनका ख्याल था कि लियाकत अली खान रिलीजन को एज अ टूल अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1948 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हुई थी। इस कश्मीर वार में अकबर खान ने बहुत अहम किरदार अदा किया था, लेकिन यूएन के थ्रू सीज फायर की गई और इस वार को खत्म कर दिया गया। अकबर खान पाकिस्तान को इस सीज फायर के एक्सेप्ट करने के हक में नहीं था। कश्मीर से तो पाकिस्तान की आर्मी वापस आ गई, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हुकूमत को गिराने के लिए एक प्लान तैयार करना शुरू कर दिया और बिलाखिर उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर इस प्लान को कामयाब करने की तरकीब सोची। इस साजिश के अहम किरदारों में मेजर जनरल अकबर खान, ब्रिगेडियर असलम खान, ब्रिगेडियर शेर खान और लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ियाउल हक थे। वो सब सिविलियन गवर्नमेंट से उनकी करप्शन और नेपोटिज्म की वजह से बहुत नाराज थे और बिलाखिर इसका नतीजा रावलपिंडी कंस्पिरेसी के तौर पर सामने आया। कुछ मिलिट्री अफसर्स ने मिलकर लियाकत अली खान की हुकूमत को खत्म करने के लिए एक मंसूबा बनाया। इस मंसूबे में शामिल था कि लियाकत अली खान को गिरफ्तार कर दिया जाएगा और एक मिलिट्री हुकूमत इस्टेब्लिश की जाएगी। उन्होंने इस प्लान के लिए 19 फरवरी 1951 का दिन मुकर्रर किया। इस प्लान के मास्टरमाइंड अकबर खान ने जो मंसूबा बनाया था उसका खाका कुछ यूँ है कि वजीर आजम लियाकत अली खान और गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजिमुद्दीन दोनों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद गवर्नर जनरल को वजीर आजम को मुअत्तल करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा और मिलिट्री हुकूमत मुल्क में इस्टेब्लिश की जाएगी और उसके बाद एक कम्युनिस्ट पार्टी को सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाएगी। अकबर खान के थ्रू यानी मिलिट्री के थ्रू इस पार्टी को इलेक्शन में जिताना था और उनकी हुकूमत मुल्क में कायम करनी थी। ये खिचड़ी तो पक रही थी, लेकिन अकबर खान के एक साथी जो पुलिस अफसर थे उन्होंने इस सारे मामले को आईजी तक पहुंचाया। आईजी ने सूबा सरहद के गवर्नर यानी आज के दौर की केपीके के गवर्नर के थ्रू ये मामला वजीर आजम के इल्म में लाया और इस खूफिया मंसूबे का राज पाश हो गया। इस साजिश के सारे किरदारों को अरेस्ट किया गया और उनके लिए 15 जून 1951 को एक खुसूसी कोर्ट बनाया गया। इस केस पर समाअत शुरू हो गई तो मुलजिमान ने केस की शुरुआत में ही दावा किया कि 8 घंटों की ये तवील मीटिंग बिना किसी समझौते के खत्म हुआ है और साजिश के लिए कानून के मुताबिक जरूरी है कि कोई मुआहिदा हुआ हो। चुनांचे कोई मुआहिदा नहीं हुआ है तो कोई साजिश नहीं हुई है। लेकिन इस केस पर हेयरिंग्स चलती रही। महीनों की हेयरिंग्स के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इनके सारे किरदारों को जुर्माने के साथ साथ 4 साल की कैद सुनाई और इसके मास्टरमाइंड अकबर खान को 14 साल की कैद सुनाई गई। कुछ सालों के बाद अक्टूबर 1955 में कानूनी कार्रवाई के बाद अकबर खान को भी रिहा कर दिया गया और वो सियासत में घुल मिल गए। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुशीर बन गए और जब 1971 में भुट्टो इक़्तिदार में आया तो ये नेशनल सिक्योरिटी के हेड बन गए। खैर ये थी पाकिस्तान की पहली कूप अटेम्प्ट की कहानी। पाकिस्तान की कहानी में और भी बहुत कुछ बाकी है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, तो वो सब हम अगली वीडियोज़ में समझेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।